सोशल मीडिया पर खाने पीने की चीज़ों से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने वायरल देखे होंगे। जैसे कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें आपने देखा होगा किसी ब्रेड में आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं। खाने की चीज़ों को लेकर लगातार जो है भरोसा उठता हुआ नज़र आ रहा है। आज ही गुड़गांव से एक फेमस कैफ़े से भी कुछ ऐसी तस्वीरें, वायरल तस्वीरें सामने आई हैं कि उनके एक फेमस ब्रेड में कुछ कीड़े मिले, जिसके बाद जो रेस्टोरेंट हैं उन्होंने माफ़ी मांगी। मिलावटखोरों की आप तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे, किस तरीके से पनीर को नष्ट किया जा रहा है, दूध को नष्ट किया जा रहा है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा, जहाँ पर मिठाई बनाते हैं वहाँ पर गंदगी नज़र आती है। समोसे और सोया चाप के भी वीडियोस हमने देखे, खूब वायरल हुए। किस तरीके से लोगों को उन विजुअल्स ने परेशान कर दिया। लेट लेट कर सोया चाप बनाए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले एक फेमस रेस्टोरेंट चेन है जहाँ पर आप लोग खाना खाने जाते हैं, अक्सर खाने जाते हैं, आपकी फेवरेट जगह होगी। नमकीन के बंद पैकेट में जो है कीड़े मिले हैं। तो अब आप सोचिए कि किस हद तक खाने पीने की चीज़ें इस वक्त जो है संदेह के घेरे में हैं। और वीडियोस अलग अलग सामने भी आ रहे हैं क्योंकि अभी त्योहारी सीज़न भी है, मिठाइयों का टाइम है। मावा में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, इसके अलावा पनीर में मिलावट हो रही है। उस पर तो लगातार एक्शन हो ही रहा है। लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोगों की चिंता की वजह ही बदल दी, क्योंकि इस बार सवाल किसी स्ट्रीट फूड का नहीं है, बल्कि सीधे हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल का है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। एक शख्स आपको नजर आ रहा है, सरसों के तेल में डुबकी लगा रहा है। सोचिए, जिस सरसों के तेल की कुछ बूंदें आप अपने खाने में डालते हैं, उसी तेल के एक बड़े टैंक के अंदर कोई शख्स उतर जाए। और इस शख्स आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है किस तरीके से उतरा हुआ है। और सिर्फ उतरे ही नहीं, बल्कि उसी तेल में नहा रहा है। जैसे अमूमन आप स्विमिंग करने जाते हैं, वैसे ये शख्स देखिए एक तेल के टैंकर में उतर आया और उसके बाद आप देखिए डुबकी लगा रहा है बाकायदा। बालों में तेल लगा रहा है, शरीर पर तेल मल रहा है, और फिर उसी तेल को खाने के लिए इस्तेमाल भी अगर किया जाएगा तो आपकी सेहत के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। ये जो वीडियो है इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जिसने ये वीडियो देखा है हर कोई हैरान। अब लोगों के मन में सरसों के तेल की शुद्धता, क्वालिटी और साफ सफाई को लेकर अब सीधे तौर पर संदेह बढ़ चुका है, सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार आपको तफसील से बता देते हैं इस वीडियो में क्या है। वीडियो में एक युवक सरसों के तेल से भरे एक बड़े स्टोरेज टैंक के अंदर आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले वो तेल में डुबकी लगाता है, अपने बाल धोता हुआ नजर आ रहा है, और फिर शरीर पर भी तेल मलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस युवक ने ऐसा क्यों किया। बड़ा सवाल यह है कि अगर यही तेल आगे पैक होकर आपके हमारे घरों तक पहुंचता है तो उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? और क्या एक वायरल वीडियो देखकर पूरे सरसों के तेल या किसी एक ब्रांड पर सवाल उठाना सही है? आज इस पूरी वायरल कहानी को हम समझेंगे। वीडियो में आखिर क्या दिख रहा है, लोग क्यों परेशान हैं, और खाने के तेल की हाइजीन को लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। अब सबसे पहले पार्ट में हम पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर इस वायरल वीडियो में नजर क्या आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक एक बड़े औद्योगिक स्टोरेज टैंक के अंदर उतरता हुआ नजर आ रहा है। टैंक में सरसों का तेल भरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो होता है वही लोगों को सबसे ज्यादा हैरान परेशान कर रहा है। तेल की क्वालिटी को लेकर, तेल की हाइजीन को लेकर, ब्रांड को लेकर जो है मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। युवक तेल में खड़ा होता है, फिर वह उसी तेल में डुबकी लगाता है, बड़े आराम से डुबकी लगा रहा है, और उसके बाद अपने बालों पर तेल लगा रहा है, शरीर पर भी तेल मलता हुआ नजर आ रहा है।
यानी जिस चीज़ को हम खाने की चीज़ के तौर पर देखते हैं, उसी के स्टोरेज टैंक में एक व्यक्ति नहाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, वीडियो में आसपास का माहौल आपको समझा देते हैं। वीडियो में आसपास का माहौल भी किसी इंडस्ट्रियल यूनिट जैसा नजर आ रहा है। समझो कि कोई स्टोरेज टैंक है बहुत बड़ा, जिसमें ये डुबकी लगा रहा है। लोहे की छड़ें हैं, आसपास दूसरी चीज़ें भी नजर आ रही हैं। ज़मीन पर तेल भी फैला हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति भी टैंक के आसपास मौजूद नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। अब यही तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, और देखते ही देखते वीडियो जो है अब हर किसी के मोबाइल फ़ोन में इस वक्त चल रहा है। अब लोग परेशान हो रहे हैं। अब लोगों को सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? जिसने इस वीडियो को देखा, क्योंकि लगातार जो है ये वीडियो अब सुर्खियां बटोर रहा है। अब डर क्या है, क्या संशय है, क्या संदेह है? इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी शायद पहला सवाल यही आया होगा, क्या ये वही तेल है जो बाद में बोतल में पैक करके हमारे और आपके घरों तक पहुंचता है? आप तो ये सोचेंगे ना, क्योंकि एक स्टोरेज यूनिट जैसा नजर आ रहा है जहां पर बहुत सारा सरसों का तेल स्टोर किया गया है। कोई प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है। अगर यही सवाल आपके मन में आया कि भाई अगर जिस तेल में ये शख्स डुबकी लगा रहा है, अगर यही तेल जो है बाद में पैकिंग करके आपके घर तक पहुंचेगा, तो भाई आपकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। और अगर हाँ, तो उसकी सफाई का क्या? और अगर नहीं, तो फिर इस वीडियो में दिख रहा तेल आखिर किस इस्तेमाल के लिए था? यही सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर ये पक्के तौर पर कहना संभव नहीं है कि इस टैंक का तेल बाद में खाने के लिए इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये वीडियो तो वायरल हो रहा है। अच्छा, ये भी साफ नहीं है कि वीडियो कहाँ का है, कब का है, और टैंक में मौजूद तेल किस कंपनी या यूनिट का है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर सीधे किसी ब्रांड, कंपनी या पूरे सरसों तेल उद्योग पर आरोप लगाना सीधे तौर पर सही तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, संदेह तो हो जाएगा। क्वालिटी को लेकर, हाइजीन को लेकर आपके मन में सवाल तो आएगा। अच्छा, वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधि को लेकर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। भाई आपके मन में तो आएगा ही। अगर आपको लगेगा कि इसी तेल के यूनिट से यही तेल पैक होकर आपके घरों तक आ रहा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल तो आएंगे, क्योंकि मामला खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सरसों का तेल कौन इस्तेमाल नहीं करता आज के ज़माने में, और वैसे भी खाने में आप सरसों के तेल को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खाने की चीज़ों के मामले में स्वच्छता कोई छोटी बात नहीं है। मतलब क्वालिटी और हाइजीन तो सबसे पहले देखा जाता है। अच्छा, आखिर खाने के तेल में ऐसी लापरवाही हो भी क्यों रही है? अगर वाकई में किसी यूनिट का ये वीडियो है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही कि भाई एक शख्स स्विमिंग पूल की तरह इस टैंक में जा रहा है, नहा रहा है, बालों में तेल लगा रहा है, शरीर पर तेल मल रहा है, और वाकई में किसी यूनिट का है, किसी प्रोडक्शन यूनिट का, प्रोसेसिंग यूनिट का है, तो फिर जब ये तेल अगर आपके घरों तक पहुंचेगा, आप खाने पीने की चीज़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो भाई इसकी जवाबदेही किसकी होगी? बहुत आसान भाषा में इसको समझाती हूँ मैं आपको। जब कोई चीज़ हमारे खाने का हिस्सा बनने वाली हो, तो उसकी पूरी प्रोडक्शन और स्टोरेज प्रोसेस में हाइजीन बेहद ज़रूरी होती है। अब तेल भी इससे अलग नहीं है। तेल बनना, फिर उसका स्टोरेज, फिर फिल्ट्रेशन या प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद पैकेजिंग, और आखिर में दुकान से हमारे घर तक इसका पहुंचना। इस पूरी चेन में क्लीनलीनेस का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खाने की चीज़ में अगर बाहरी गंदगी, धूल, मिट्टी या कोई भी दूसरा कंटामिनेशन पहुंचता है, तो ये फूड सेफ्टी का सीधे तौर पर सवाल बन जाता। भाई इसमें तो पूरा का पूरा शख्स जो है वो डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर कोई व्यक्ति सीधे उस तेल के अंदर उतर रहा है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेगा कि भाई उस स्टोरेज टैंक की हाइजीन और फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल कहाँ गए, लापरवाही किसकी है। लेकिन यहाँ पर एक और ज़रूरी बात समझना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, हर वायरल वीडियो अपने आप में कंटामिनेशन का वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं होता है। अच्छा, वीडियो में कुछ दिखाई देना और उससे सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर असर साबित होना, ये दो अलग बातें हैं। हाँ,
सवाल उठ सकते हैं, संदेह हो सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सीधे तौर पर ये तेल आपके घरों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अब वायरल तो हो रही है तस्वीरें। क्या इस वीडियो का मतलब है कि सरसों का तेल खाना ही बंद कर दें? क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें आएंगी, वायरल होंगी, तो आपके मन में तो आएगा भाई कल से अब नहीं खाते हैं, मार्केट में तो बहुत सारे तेल हैं। आपके मन में संशय होगा कि भाई फिर वो वाला तेल खा लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप कल से अब सरसों का तेल खाना ही बंद कर दें। सिर्फ इस वायरल वीडियो के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना सही तो नहीं होगा। सरसों का तेल देखिए भारत में लंबे समय से खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में ये साबित होता ही नहीं है कि बाजार में बिकने वाला हर सरसों का तेल असुरक्षित है, उसकी क्वालिटी खराब है, उसका ब्रांड खराब है, या हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये भी साबित नहीं होता है कि किसी खास ब्रांड का तेल दूषित है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ब्रांड क्वालिटी है। और सबसे ज़रूरी, जब तक वीडियो की जगह, समय, क्योंकि हमें पता ही नहीं कब का वीडियो है, यूनिट कौन सी है, तेल की पहचान यानी कि कौन सा ब्रांड है, उसकी स्वतंत्र पुष्टि ना हो, तब तक इस पूरे बाज़ार की सच्चाई मान लेना ठीक नहीं। मतलब कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे जो सरसों के तेल के ब्रांड्स हैं या प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। अब मन में सवाल आएगा तो फिर चिंता किस बात की होनी चाहिए? चिंता होनी चाहिए फूड सेफ्टी की, फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को लेकर। यानी कि जो भी व्यक्ति खाने की चीज़ों के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज या पैकेजिंग से जुड़ा है, उसके लिए हाइजीन स्टैंडर्ड्स का पालन करना बेहद ज़रूरी है। अब वायरल वीडियो में उठ रहा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी घटना में शायद युवक का टैंक में उतरना सबसे ज़्यादा हैरान परेशान कर रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा जो चिंता का सवाल है, जो चिंता का सबब है, वो ये है कि टैंक आखिर किसका था, उसमें मौजूद तेल का आगे क्या इस्तेमाल होना था, और ये कब का वीडियो है। अगर ये किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का स्टोरेज टैंक था तो वहाँ पर हाइजीन प्रोटोकॉल का क्या हुआ? क्या वहाँ पर कर्मचारियों के लिए कोई सेफ्टी और सैनिटेशन नियम थे, कोई प्रोटोकॉल था? क्या टैंक की नियमित सफाई होती थी? अगर इस तरीके से कोई शख्स तेल के टैंक के अंदर चला जाए, बालों में बाल सहला रहा है तेल से, शरीर पर मल रहा है, तो क्या वाकई में तेल की सफाई होती है, मतलब इस पूरे टैंक की होती है या नहीं होती है? क्या तेल की क्वालिटी और सेफ्टी की जांच होनी चाहिए? और अगर टैंक में कोई व्यक्ति उतर गया है तो उसके बाद उस तेल को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या उसे अलग किया गया? क्या उसकी जांच हुई अब तक, या फिर उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए सीधे तौर पर भेज दिया गया? मतलब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ना हाइजीन को लेकर, ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर, ना सैनिटाइजेशन को लेकर। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अहम सवाल है इस वीडियो के सामने आने के बाद। अब असली कहानी इन्हीं जवाबों से सामने आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग इस वीडियो को टैग कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है। कई लोगों ने कहा कि अगर खाने की चीज़ों के साथ इस तरह की लापरवाही हो रही है तो कंज्यूमर्स को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना कौन से ब्रांड का है, कब का है, क्या वाकई में किसी प्रोसेसिंग यूनिट में इस तरीके से क्वालिटी चेक होती है। एक यूज़र ने भी लोगों से बाज़ार से सरसों का तेल खरीदते वक्त उसकी मैन्युफैक्चरिंग और हाइजीन प्रोसेस को लेकर सतर्क रहने की अपील की। ये देखिए, कुछ लोग तो इस तरीके की हिदायत भी दे रहे हैं लोगों से। अब लोगों का सीधा सवाल ये है कि हम जो खा रहे हैं वे आखिर बन कैसे रहा है, और यही सवाल इस वायरल वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि सिर्फ एक जो शॉकिंग क्लिप वायरल हो रही है, क्या वाकई में ही इसी तरीके से तेल बनता है, और वाकई में ही अगर इस तरीके से डुबकी लगाई जाती है तेल में, और तो क्या इसके बाद प्रोसेस होता है और बाज़ारों तक चला जाता है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर किसी फैक्ट्री या किचन का एक वीडियो सामने आता है
कल किसी दूसरी फूड आइटम का वीडियो वायरल हो जाता है। आज ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रहे हैं, किसी में कीड़े मिल रहे हैं। मिड डे मील को लेकर हम देखते हैं कि किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्योंकि त्योहारी सीज़न है तो मिठाइयों में मिलावट, दूध, पनीर को लेकर, समोसे को लेकर, सोया चाप को लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं और नष्ट भी किया जा रहा है, लोग बना भी रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है। लेकिन अब तो सवाल सरसों के तेल का है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वायरल वीडियो के साथ एक सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर दर्शकों के लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। वायरल यानी सच साबित नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से फैल सकता है, वायरल हो सकता है, सुर्खियाँ बटोर सकता है, लेकिन उसकी पूरी कहानी हमेशा साथ में नहीं आती है। वीडियो कब का है, कहाँ का है, किस यूनिट का है, टैंक में कौन सा तेल था, उस तेल का इस्तेमाल आखिर किस काम में होना था, और वीडियो के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन लिया गया, कोई जवाबदेही मांगी गई, किसकी लापरवाही थी। इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। इसीलिए इस वीडियो को देखकर किसी खास कंपनी या ब्रांड का नाम जोड़कर दावा करना या अफवाह फैलाना, रूमर्स फैलाना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चिंता ज़रूर होगी। अब आम ग्राहक क्या कर सकता है? अब सवाल ये है कि एक आम कंज्यूमर आखिर क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो सील बंद और भरोसेमंद पैकिंग वाला तेल ही आपको खरीदना चाहिए। हमेशा यही कहा जाता है ना कि आपको पैकेजिंग देखनी हो, सील बंद होना चाहिए। पैक पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, बैच इन्फॉर्मेशन और दूसरी ज़रूरी जानकारी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर पैकेट या बोतल डैमेज्ड है, सील टूटी हुई है या तेल की अपीयरेंस और स्मेल असामान्य लग रही है तो उसे इस्तेमाल करने से आपको बचना होगा। तीसरा, किसी भी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत पैनिक नहीं होना है। पहले आपको देखना है ऑथेंटिक खबर भी है, वेरीफाइड है या नहीं है। और चौथा, अगर किसी फूड प्रोडक्ट को लेकर वास्तविक शिकायत है तो संबंधित फूड सेफ्टी अथॉरिटी या कंज्यूमर ग्रीवेंस मैकेनिज्म के जरिए आप शिकायत कर सकते हैं। यानी कि जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। जागो ग्राहक जागो, आपको वो एडवर्टाइजमेंट तो याद हो। लेकिन अफवाह के बेसिस पर या रूमर के बेसिस पर डरना ज़रूरी है, लेकिन सतर्क रहना भी उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है। असली सवाल सीधे तौर पर हाइजीन का है। इस पूरे वायरल वीडियो को अगर एक लाइन में समझना हो तो मामला सरसों के तेल से ज़्यादा फूड हाइजीन और अकाउंटेबिलिटी का है। क्योंकि कोई भी खाने की चीज़ हो, तेल हो, दूध हो, पनीर हो, मिठाई हो या कोई भी पैकेज्ड फूड हो, कंज्यूमर का भरोसा इसी बात पर टिका होता है कि उसे जो चीज़ बेची जा रही है वे साफ सुथरी है, सुरक्षित है या नहीं है, और इसी तरीके से तैयार हो भी रही है या नहीं हो रही। अगर किसी प्रोडक्शन यूनिट में नियमों की अनदेखी होती है तो सवाल सिर्फ उस पर एक कर्मचारी का नहीं होता ना, सवाल पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम का होता है। क्योंकि आखिरकार उसका असर उस व्यक्ति पर पड़ सकता है जो दुकान से सामान खरीदकर अपने परिवार के लिए इसे घर पर लेकर जाए, आप और हम लेकर जाए। तो सरसों के तेल के टैंक में नहाते हुए इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ज़रूर है, लेकिन इस वायरल वीडियो से अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। वीडियो कहाँ का है, टैंक किस यूनिट का है, तेल का इस्तेमाल किस लिए होना था, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद उस तेल की कोई जांच हुई है, क्या कोई कार्रवाई हुई है। इन सवालों का जवाब सामने आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खाने की चीज़ों में सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी पैक होकर हमारे घर तक आता है, और उस भरोसे के साथ किसी भी तरह की लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक वायरल वीडियो को देखकर पूरे बाजार, हर ब्रांड या हर सरसों के तेल को गलत ठहरा देना, मतलब आप सीधे तौर पर जनरलाइज कर देना, मतलब ये भी सही नहीं है। इसलिए सवाल पूछिए, सही जानकारी खोजिए, फैक्ट्स ढूंढिए, और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर तस्वीर और वीडियो को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि ज़रूर कीजिए, क्योंकि वायरल होना अलग बात है, सच साबित होना अलग बात है। नमस्कार।